बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की हुकूमत जो इस वक्त चल रही है, ये एक तरफ तो दावे करती है जी कि हम कारोबारी हजरात को, इन्वेस्टर्स को बहुत सारे इंसेंटिव्स देने जा रहे हैं, और फिर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं बशमूल अरब ममालिक, और वहाँ जाके बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं कि जी आप पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करें, और हम आपको वन विंडो ऑपरेशन में फैसिलिटेट करेंगे। पाकिस्तान में बहुत मादनियात हैं, पाकिस्तान में बड़े रिसोर्सेज हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही हुकूमत जो है वो दोगली पॉलिसी के साथ चलती नज़र आती है। चूँकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है, चूँकि IMF का दबाव हर जगह पाकिस्तान को फ़ील होता है, तो फिर अगर IMF के दबाव में आके आपने दोगली पॉलिसियाँ बनानी हैं तो लोग कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे इस मुल्क के अंदर। अब ख़बर ये है कि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, उसको बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने टैक्स जो एग्जम्पशंस थी, टैक्स का जो इस्तिस्ना था स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के लिए और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के लिए, वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। चूँकि IMF की बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे की कंडीशंस हैं, उसकी वजह से ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। और ये मीटिंग जो थी, ये सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने चेयर की, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन जो हैं राशिद महमूद लंगड़ियाल, उन्होंने कमेटी को बताया कि IMF के एग्रीमेंट के तहत जितनी भी टैक्स एग्जम्पशंस हैं वो 2035 तक फ़ेज़ आउट होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन या स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन जो है वो किसी किस्म का टैक्स रिलीफ जो है वो नहीं ले सकेगा। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये FBR का चेयरमैन कह रहा है। और उन्होंने कहा जी कि टैक्स कंसेशंस जो हैं और रिड्यूस्ड रेट्स मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर उनको विड्रॉ किया जाएगा। अब ये कमेटी को बता रहे हैं FBR के चेयरमैन। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कैसे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या लोकल इन्वेस्टर को कहेंगे, सरमायाकार को, कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। फिर हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है जो बनी हुई है, और उसके तहत हम 5 सेक्टर्स के अंदर सरमायाकारी की बात करते हैं। तो जब आपने IMF की टैक्स एग्जम्पशंस जो हैं वो IMF के कहने पे ख़त्म करनी है, तो फिर कौन आएगा? आपकी सूरत हाल ये है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो सरमायाकारी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर से पाकिस्तान में सरमायाकारी आती है, उसमें अप्रैल और मई के महीने में ठीक ठाक कमी है। 194 मिलियन डॉलर आपकी सरमायाकारी मई 2025 में आई है, और पिछले साल ये 500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा थी। तो आप फिर कहते हैं जी कि बलूचिस्तान में बड़ी मादनियात हैं, बलूचिस्तान रिसोर्सेज से माला माल है, लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे लोग? इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान से बाहर जाएगी फिर। और आप देख लें इस वक्त के पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर हैं और सरमायाकार हैं, वो पाकिस्तान से सरमाया या तो अरब कंट्रीज़ में शिफ्ट कर रहे हैं, दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश शिफ्ट कर रहे हैं, और दीगर मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं, टर्की शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप कैसे रोकेंगे? तो ये तो मईशत का एक बबल सा नज़र आता है कि आप जब IMF कहता है तो आप उनके दबाव में आके वही सहूलतें ख़त्म करते हैं जिनके बारे में आप दावा करते हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, आप जाते हैं, बड़े बड़े सरमायाकारों के डेलीगेशन से मुलाकात करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाके। और अब तो अमेरिका को भी आपने ऑफ़र दी है कि जी आके अमेरिका इन्वेस्टमेंट करे। तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी जब आपका वन विंडो ऑपरेशन ही कोई नहीं होगा, जब आप यहाँ पे उनको टैक्स फ्री जोन जो आपने ऑलरेडी अनाउंस किए हुए हैं CPEC के तहत, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, कहाँ गए वो सारे आपके? तो इस तरह ना करें अपना आवाम के साथ। आपने मईशत का जो एक बबल क्रिएट किया हुआ है, और ख़ास तौर पे मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जो है ये पूछूंगा कि आप एक तरफ लोकल सरमायाकारी और बैरूनी सरमायाकारी की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ आप IMF के कहने पे आप जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। तो यानी जितनी भी सहूलतें हैं, टैक्स फ्री जोन्स आपने बनाने थे, तो किधर गए वो अब? तो फिर IMF के कहने पे फिर आप चलते जा रहे हैं।
اور پھر آپ کے اپنے پلے کیا ہے، سوال یہ ہے۔ تو اگر آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں تو پھر پاکستان میں نہ کوئی سرمایہ کاری کرے گا، نہ یہاں پہ کوئی نوکری کرے گا، یوتھ ویسے ہی یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو ایکسپورٹ اورینٹڈ بنانا ہے تو پھر آپ کو سخت فیصلے جو آئی ایم ایف کے ہیں ان سے نکلنا پڑے گا، آلٹرنیٹیو سلوشن کی طرف جانا پڑے گا۔ ادروائز پھر آپ توقع نہ کریں۔ یہاں تو ایگزسٹنگ جو آپ کی مینوفیکچرنگ ہے، ایگزسٹنگ جو کاروبار ہیں وہ اس وقت بند ہو رہے ہیں، کلیپس ہو رہے ہیں، بے روزگاری ہو گئی ہے۔ فیلڈ میں نکلیں، دیکھیں، اسمال اسکیل انڈسٹری کو دیکھیں، صنعتوں کو دیکھیں، درمیانے درجے کی صنعتوں کو دیکھیں اور بڑے درجے کی صنعتوں کو دیکھیں تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کے اندر بھی کوئی اتنے اچھے پازیٹیو سائنز نہیں ہیں۔ تو ایف ڈی آئی کیسے آئے گی؟ اور ایف ڈی آئی کو لانے کے لیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں لانی ہے یا لوکل سرمایہ کاروں کی انویسٹمنٹ کروانی ہے تو آپ کو انسینٹیوز کنٹینیو رکھنے پڑیں گے۔ اگر یہ بات ہوگی ایف بی آر کے چیئرمین کی طرف سے کہ جی آر ہینڈز آر ٹائٹ تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ معیشت کو بہتر کر لیں۔ پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں اس ملک میں، سارا قرضہ ہم نے باہر سے پکڑا ہوا ہے، تو معیشت کے کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو بہتر جا رہے ہیں؟ یہ اب وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ جو آپ نے انسینٹیوز اب دینے ہیں یا اناؤنس کر چکے ہیں وہ واپس لیے جائیں، اس سے پاکستان کی معیشت کا نقصان ہی ہوگا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔